हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज वैलेंटाइन डे है और आज इस वैलेंटाइन डे पर हम आपको बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन अदाकारा के बारे में बताने जा रहे हैं। उनका जन्म आज ही के दिन 14 फरवरी को हुआ था। तो चलिए इस खास मौके पर उनसे जुड़ी कुछ खास लम्हों पर नजर डालते हैं। दोस्तों शायद आप नहीं जानते होंगे, इस दिन को यानी वैलेंटाइन डे को ब्यूटी ऑफ डे के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इस ट्रेजेडी क्वीन की जिंदगी बहुत ही दुखों भरी और तकलीफों भरी थी। 14 फरवरी 1933 को दिल्ली के एक मुस्लिम परिवार में जन्मी मधुबाला अताउल्ला खान और आयशा बेगम की बेटी थी। उनके पैदाइश के बाद उनका नाम उनके माता पिता ने मुमताज बेगम दहलवी रखा था, जो बाद में आगे चलकर मधुबाला के नाम से फेमस हुई थी। लेकिन इनकी शुरुआती जिंदगी बहुत ही तकलीफदेह थी। इनके कुल 11 भाई बहन थे, जिसमें मधुबाला 5वें नंबर पर आती थी। पिता की आमदनी बहुत कम होने की वजह से घर का खर्चा चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। खाने पीने तक की तंगी थी। ऐसी हालत में महज 7 साल की उम्र में मधुबाला को काम करना पड़ा। वो ऑल इंडिया रेडियो में खुर्शीद अनवर के गाना गाया करती थी और वहीं पर उनकी मुलाकात एक बड़े अधिकारी से होती है, जो कि मधुबाला की आवाज़ और खूबसूरती से इम्प्रेस हुए और उन्होंने उन्हें मुंबई जाने की सलाह दी थी। ऑफिसर की बात मानकर मधुबाला अपने पूरे परिवार के साथ दिल्ली से मुंबई आ गई। यहाँ 1942 में उनके करियर की पहली फिल्म एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर मिली, जिसमें उनका मेहनताना 150 रुपीज़ था। इसके बाद चाइल्ड एक्टर की जरूरत नहीं होने के पर उनको काम मिलना बंद हो गया। ऐसे में फिर मधुबाला के पिता परिवार को लेकर दिल्ली आ गए। यहाँ उन्हें कम पैसों में छोटा मोटा काम मिल जाया करता था, लेकिन फिर भी उनका परिवार तंगी से गुजर रहा था। मधुबाला अब भी काम की तलाश में थी। फिर उन्हें मुंबई से ऑफर आया और एक बार फिर पूरा परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया और वहाँ चंदूलाल शाह के स्टूडियो मूवी टोन ने उन्हें 300 रुपये महीने की तनख्वाह पर 3 साल के लिए साइन कर लिया। और उसके बाद फिल्म नीलकमल 1947 में रिलीज हुई, लेकिन ये फिल्म भी ज़्यादा नहीं चली। लेकिन इस फिल्म के बाद लोग उनकी खूबसूरती के दीवाने हो गए थे। कहा जाता है कि इस फिल्म के बाद उन्होंने अपनी फीस कम कर दी थी और उसके बाद एक साथ 24 फिल्में साइन की थी। उनके चाहने वालों की तादाद दिनों दिन बढ़ रही थी और उनकी खूबसूरती के चर्चे देश के साथ विदेशों में भी खूब हो रहे थे। हॉलीवुड से भी मधुबाला को कई फिल्मों के ऑफर आए, लेकिन उनके पिता ने मना कर दिया। इस दौरान देविका रानी मधुबाला के काम को देखकर बहुत ही खुश थी, लेकिन उन्हें उनका नाम मुमताज अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने मधु के नाम को बदलकर उन्हें मुमताज बदलकर मधुबाला रखने की सलाह दी, जिसे मधुबाला ने उनकी बात मान ली और अपना नाम मुमताज बदलकर मधुबाला रख लिया। उसके बाद उस जमाने में वो हर दिल में बसने लगी। 1951 में एक फिल्म आई तराना, जिसमें मधुबाला के ऑपोजिट दिलीप कुमार थे। दोनों की शख्सियत काफी पसंद की गई थी। शूटिंग के दौरान ही दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। 7 साल तक दोनों का प्यार खूब परवान चढ़ा, लेकिन जब मधुबाला के पिता को ये बात पता चली तो उन्होंने काफी शक्ति की और उनके ऊपर नजर रखना शुरू कर दिया। सेट पर भी साथ जाते थे और उन पर नजर रखते थे। फिल्म मुगल आजम के सेट पर दिलीप कुमार के साथ रोमांटिक सीन करने में मधुबाला काफी हिचकिचाती थी, क्योंकि सेट पर उनके पिता उनके साथ रहा करते थे। इस वजह से दिलीप कुमार और मधुबाला के बीच काफी अनबन भी हो गई। जबकि दिलीप कुमार मधुबाला से शादी करना चाहते थे, लेकिन उनके पिता इस शादी के लिए तैयार नहीं हुए और बाद में 27 साल की उम्र में मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी कर ली और वो बीमार पड़ गई थी, बीमार रहने लगी थी। वो लंदन भी इलाज के लिए गई, वहाँ उनका ऑपरेशन नहीं हुआ। वहाँ से फिर वो वापस आ गई और बाद में किशोर कुमार जी ने भी उनका साथ छोड़ दिया। वो बिल्कुल तन्हा हो गई थी और वो तन्हा अपने घर में अकेले पड़ी रहती थी, अपनी ज़िंदगी से काफ़ी नाराज़ हो गई थी। और 23 फरवरी 1969 को महज 36 साल की उम्र में दुनिया को उन्होंने अलविदा कह दिया। तो दोस्तों ये थी छोटी सी कहानी मधुबाला जी की। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।